हेलो एवरीवन। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। आपके लिए दो पाइल्स है। पाइल 1 है केयरिंग कनेक्शन और पाइल 2 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर अपने नेम इनिशियल से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल लगे आप चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाइल 1 में क्या है। 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन, सैटर्न स्ट्रक्चर, क्या है डेबिलिटेटेड डिस्कम्फर्ट। देखिए करंटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मे बी आपकी करंट जर्नी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का बर्डन फील कर रहे हैं, आपके काम डिले हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, मतलब परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन, इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो रहा है। दूसरा ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप जो करने के लिए आपका जन्म हुआ है आप उस चीज़ की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उसी डिसिप्लिन के कारण ही आप जो इस अभी डिस्कम्फर्ट जोन में है, जो चीज़ें आपकी परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उससे आप बाहर निकलेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है खुद के इंट्रोस्पेक्शन से। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, बट किसी ना किसी वजह से वो डिले होता जा रहा हो, आपकी बात नहीं बन रही है, तो वो पॉसिबल है नेक्स्ट फेज़ में, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप बाहर से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो भी सही होगी फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। द वर्ड, ये क्या है? एनवी, पेशेंस। करंटली यहाँ पे देख रहे हैं आप फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी अब्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट ज़रूरी नहीं है। बट आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे। मे बी अपनी बर्थ प्लेस से दूर, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अगर किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आपका वेट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस फेज से बाहर निकलोगे या फिर आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो काफ़ी सारे जेलस लोग आपको मिलेंगे, या फिर करंटली भी आप उन लोगों से डील कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मेन भी आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपका जो भी पाथ है उसको और मुश्किल बना रहे हो, मे भी वो लोग डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हो आपकी लाइफ में, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती हुई आगे नेक्स्ट फेज़ में दिख रही है। आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है।
डिस्टेंस, टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। करंटली ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आप अभी या तो ऐसे हो कि आपको आइसोलेशन अच्छा लगता है, या फिर फ्यूचर में आप ऐसे हो जाओगे कि आपको किसी से मिलने का मन ना हो, आप अकेले रहना पसंद करो। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप सबसे खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर लो, या फिर आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाएं कि क्या कहते हैं, आप सबसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो। जब आप अकेले में रहोगे, आइसोलेशन में रहोगे, तब जाकर के आपकी हीलिंग होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हीलिंग होगी, उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव होगी, जनरस होगी। ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किसी से कोई मदद मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। रीयूनियन, सोल टाइज, सोलमेट, फेटेड पार्टनरशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न्स में भी पास्ट से भी कोई वापस आ सकता है, या फिर आपका किसी के साथ रीयूनियन हो सकता है जो कि आपकी सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करता हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग फेटेड पार्टनर से भी मिलेंगे जिससे आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन था, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं क्या है। आपका ये जो डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है ना, वो भी कंप्लीट होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। वर्ड कार्ड कंप्लीशन दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है, सक्सेस दिखाता है। जिस चीज़ में भी आप डिस्कम्फर्ट फेस कर रहे थे, जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिस भी चीज़ में आप डिले फेस कर रहे थे, वो भी ख़त्म होने वाला है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। हार्ट एक एंड लॉस में भी आपकी करंट सिचुएशन हो, आप किसी लॉस से या हार्ट एक से गुजर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी है, तो पॉसिबिलिटी है ये अब लॉस, आपका इमोशनल लॉस भी हो सकता है, या फिर आपका क्या कहते हैं प्रोफेशनल लॉस भी हो सकता है, मनी रिलेटेड लॉस भी हो सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, आप इस फेज से हार्ट एक से बाहर निकलते हुए आ रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप की होगी, रीयूनियन होगा, पार्टी करोगे, इस आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सैक्रल चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, आप काफ़ी लोगों को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी पहले आप बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा फील ना करते हो, इमोशनली फुलफिल्ड फील ना करते हो, बट आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सैक्रल चक्र जब एक्टिव होगा तो आप अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी करंटली जो आपका फेस चल रहा है, आपको ऐसा लगता हो कि शायद आप अकेले हो, बट स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तभी आप इस डिस्कम्फर्ट फेस से सर्वाइव भी कर रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिलती हुई फ्यूचर में यहाँ पे दिख रही है। और जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपने जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग इतना पेशेंस रखा है, वेट किया है, वो आपको मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। किसी किसी के लिए पर्सनल होगा, किसी किसी के लिए प्रोफेशनल होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ दिख रही है। आपका हार्ट अटैक तो ज़रूर हुआ, ये यहाँ पे दिख रहा है।
और ऐसे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, पास्ट से भी कई लोग वापस आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट डिपेंड आप पे करता है, आपको सही लगे तो आप उनको अपने सर्कल में अलाउ करो, नहीं लगे तो आपको बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। किसी को भी अलाउ ना करें कि आपकी एनर्जी ड्रेन करे वो। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सनल न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर प्रोफेशनल भी कोई यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है रिगार्डिंग पर्सनल, और यहाँ पे पर्सनल ज़्यादा दिख रहा है हमको, और प्रोफेशनल यहाँ पे कम दिख रहा है। बट प्रोफेशनल के भी चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में कंफ्यूज रह सकते हो, बट ये प्रोफेशनल भी हो सकता है जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट जब ये ऑफ़र आपके पास आएगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे रिगार्डिंग आपको इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग। बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा यहाँ पे ये पर्सनल भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। बट सेम चीज़ है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने पास्ट के बारे में इतना ना सोच करके जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आपको उसको ग्रैब करनी चाहिए, वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। Conjunction alliance, descendant invitation, second house resources। करंटली तो यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हुए अपनी कम्युनिटी अपनी टीम फॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में आ सकते हो, आप लाइमलाइट में आ सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपकी इमेज रिगार्डिंग लोग आपको कैसे परसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपके पास काफ़ी ज़्यादा मनी अबंडेंस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई कंपनी स्टार्ट करो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करो, कोलैबोरेशन करो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और देखते हैं एक सेकेंड। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि आपको कोई गाइड मेंटर गुरु मिल सकता है जिनके कहे पे आप चल के ये सब कुछ रिसोर्सेज
प्राप्त कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। मे भी करंटली आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा टाइड अप है कि आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या होगा कैसे होगा। मे भी आपको रीडिंग भी सही नहीं लग रही हो क्योंकि आपकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। मे भी आप हर जगह से फंसे हो या फिर आपके सारे रास्ते बंद हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट फ्यूचर में आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपका कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पर्सनल के चांसेस यहाँ पे कम दिख रहे हैं, बट प्रोफेशनल रिगार्डिंग मनी रिलेटेड हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। डोर टू वैल्यू ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी लोग वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। वो तो आपको बताया था पहले भी, आपका पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पता नहीं आपकी कंडीशन अभी करंटली जैसी भी हो, बट आपको लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी इंसान देखेंगे फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप फ्यूचर में वेल्थ को अट्रैक्ट करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो। बट करंट सिचुएशन में भी करंटली आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा हमको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छी हो बट फिर भी जैसी आप चाहते हो वैसी तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। सेल्फ वर्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज होती हुई आपकी सेल्फ वर्थ बहुत अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में। आप अपने मतलब जहाँ पे आपको कोई सही से बात नहीं कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आप वहाँ से तुरंत कट ऑफ हो जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कि लोग आपको वर्ड भी नहीं समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ हील होती हुई दिख रही है। आप लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में फ्यूचर में आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में फिर से स्पार्क आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपके लिए एक टाइमिंग कार्ड भी है। टाइमिंग कार्ड है ऑटम, पतझड़। तब आपकी क्या कहते हैं ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, तब आप जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको इंटेंशंस डालने चाहिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं ट्रैप्ड इन अ फियर, आपको किसी चीज़ का डर है, वो तो वहाँ पे ऑल टाइड अप से भी दिख रहा था। विक्ट्री एंड सक्सेस, आपको सक्सेस और विक्ट्री दोनों ही मिलेगी, ये आपके लिए एश्योर्ड है। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ट्रिम्फ, विक्ट्री सक्सेस, तीसरा ट्रिम्फ है, वो भी सक्सेस ही दिखाता है। आप अपनी पावर में आते हुए फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहे हो। आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम भी गेन होगा, आपको नॉलेज आएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको पता है ना कोई मेंटर गुरु मिल सकता है जो आपको जो भी अभी आपका टाइट फेस चल रहा है उससे आपको शायद बाहर निकाले, या फिर आप किसी बुक्स के थ्रू भी आपको नॉलेज गेन हो सकती है कि कोई भी चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं हो कोई पर्सन ही हो मेंटर गुरु, आप कुछ पढ़ के, कोई वीडियो देख के, कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं से आपको विजडम तो आएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको गाइड करेगी।
बट आपके लिए गाइडेंस ये भी कि आपको टेम्पटेशन से बचना चाहिए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपसे अच्छा बन रहा है या फिर आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिलता है जो कि आपको लगता है कि शायद आपको कभी नहीं मिल सकता था, अचानक से मिल गया, तो आपको एक बार उसके बारे में दोबारा सोचनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फंसाने की कोशिश हो रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा चीज़ों से कि क्या हो रहा है। पार्ट टू की लाइफ में तो न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है, जिसमें आपकी सेल्फ वर्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, मोस्टली आपका ये प्रोफेशनल की तरफ दिख रहा है, मनी रिलेटेड दिख रहा है। बेबी करंटली आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, बट इससे आप निकलोगे। आपको एक नॉलेज गेन करके प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिससे आप इससे निकल पाओ। आप ऐसा करोगे भी, आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप काफ़ी अच्छे से सर्वाइव भी करोगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूचर में आपको आपके लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तब जाके आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी आप कुछ ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। समथिंग जो आप पहली बार कर रहे हो, आपको ना उसका एक्सपीरियंस है ना उसकी आपको नॉलेज है। आप उसके रिगार्डिंग पहले नॉलेज गेन करोगे, उसके बाद उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। उसी चीज़ में आपको काफ़ी लाइक माइंडेड पीपल भी मिलेंगे, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे हमको दिख रही है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी जो भी कुछ आप स्टार्ट करोगे, बट आप उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे। आपकी नेक्स्ट फेज में विक्ट्री अश्योर्ड है, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।